माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। आज गुप्त नवरात्रि के चल रहे अति महत्वपूर्ण दिनों में इस पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम से अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त देशवासियों सहित विश्व जनमानस को अपना पूर्ण आशीर्वाद माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ प्रदान करता हूँ। उस जगदम्बा माते की। कई दिनों से एक अंतर मन में पुनः विचार आ रहे थे कि यहाँ से जुड़े हुए अपने करोड़ों करोड़ों भक्तों को, शिष्यों को, तीनों धाराओं से जुड़े हुए सदस्यों को एवं भारतीय जनमानस को, साथ ही जिन विश्व के जनमानस को भी पुनः एक बार अपना वह संदेश दे सकूं जो पिछले 25 वर्षों से बीच में अनेकों आध्यात्मिक कार्यक्रमों में मेरे द्वारा दिए जाते रहे हैं। पिछले 25 वर्षों पहले से ही लगातार मेरे द्वारा समाज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इन विषयों पर संकेत दिए जाते रहे। संकेत क्या, स्पष्ट रूप से सभी विचारधाराएं दी जाती रहीं कि आने वाला समय बहुत ही संघर्षपूर्ण रहेगा पूरे संपूर्ण विश्व जनमानस के लिए और भारतवर्ष के लिए भी एक संघर्ष का काल रहेगा। इस संघर्ष के काल में निश्चित रूप से भारत उन्नति के पथ पर बढ़ता जाएगा। भारत की कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचनी। भारत एक विशेष विचारधारा को लेकर, चेतना को लेकर के, आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर के एक नई करवट ले रहा है। नई चेतना समाज में प्रवाहित हो रही है। मगर जब जिस काल परिस्थिति में कोई नई चेतना का प्रवाह फैलता है तो विपरीत परिस्थितियां भी उसी अनुरूप हावी होती हैं। यह संघर्ष का काल कष्टदायक होता है समाज के लिए, मानवता के लिए, आध्यात्मिक विचारधारा के लिए भी, सही विचारधारा में चलने वाले लोगों के लिए। और इन विपरीत परिस्थितियों में समाज के प्रमुख लोग हों, धर्म के प्रमुख लोग हों, राजनेता हों, सभी का दायित्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन संघर्ष के काल में लिए गए हर अच्छे बुरे निर्णय का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों में, संघर्ष के समय में यदि मनुष्य धर्म, धैर्य, पुरुषार्थ को धारण करता हुआ सत्य की विचारधारा पर अपने आप को स्थापित करके लाभ हानि की परवाह किए बगैर केवल सत्य के साथ, दृढ़ता के साथ खड़ा रहता है और सत्य के ही निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से संघर्ष काल में सत्य की विजय अवश्य होती है। वर्तमान काल परिस्थितियों में पूरे विश्व में एक अशांति का माहौल है। मैं कुछ आज कई बिंदुओं पर अपने विचार अवश्य रखना चाहूँगा, क्योंकि हजारों लोगों द्वारा बार बार पत्रों के माध्यम से, फ़ोनों के माध्यम से जानकारियाँ मांगी जा रही थी, तो मैंने सोचा एक साथ ही अपने कई बिंदुओं पर अपने विचार संक्षिप्त रूप में रख सकूं। प्रारंभ मैं अपना करना चाहूँगा पहले विचार में रशिया और यूक्रेन युद्ध के विषय में। पहले भी मेरे द्वारा कहा गया है कि मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूँ, शांति का समर्थक हूँ, सद्भावनापूर्ण स्थितियों का समर्थक हूँ। मगर वर्तमान जो युद्ध चल रहा है उसमें मैं रूस का समर्थक हूँ। रूस की आज वर्तमान में यदि सत्यता पर पलड़े पर आकर खड़े होकर के देखा जाए तो इसमें रूस की एक भी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई गलतियां नहीं है। क्योंकि यह युद्ध अगर इतना लंबा खिंचता चला जा रहा है, यूक्रेन की बर्बादी होती चली जा रही है, तो इसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दो महत्वपूर्ण देश जिम्मेदार हैं। अमेरिका आज तक किसी का सगा नहीं रहा। उसकी पूरी विचारधारा को देखा जा सकता है, उसने अनेकों देशों को तबाह कर दिया। वह किसी देश की क्षति पहुंचाने के लिए, किसी बड़े देश को कमजोर करने के लिए, जो उसके समकक्ष आकर के खड़ा हो रहा हो, उसकी ताकत को कम करने के लिए दो चार देशों को बर्बाद करा करके भी अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। और दुर्भाग्य उस काल परिस्थिति में होता है जब अमेरिका जैसे देश का कोई गुलाम राष्ट्राध्यक्ष किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है। और वही परिस्थिति वर्तमान में हो रही है कि यूक्रेन की बर्बादी के पीछे ज़ेलेंस्की का पूरा हाथ है, जो पूर्णतः अमेरिका का गुलाम व्यक्ति है। उसने पूरे अपने देश को बर्बाद कर दिया। युद्ध वह होता है जहां यदि हम डट करके सामना कर सके, अगर कोई हमारे एक व्यक्ति को मारे तो हम दूसरे के भी एक व्यक्ति को मार सके, वह भी माना जा सकता है, समकक्षता का युद्ध है। मगर यहां तो पूरी तरह विपरीत परिस्थितियां हैं।
शहर के शहर नष्ट होते चले जा रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति को कोई चिंता नहीं है, अपने देश की कोई परवाह नहीं, बस सिर्फ एक है, हमें युद्ध लड़ना है। इसकी प्रेरणा कौन दे रहा है? जब शांति की कोई व्यवस्था आ जाती है, लगता है कि कोई शांति की वार्ता होने वाली है, युद्ध थमने वाला है, तुरंत अमेरिका या ब्रिटेन के कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर सामने आ जाएंगी, ऐसे वार्ताएं आ जाएंगी सामने, ऐसा प्रोत्साहन आ जाएगा यूक्रेन के लिए कि वो वार्ता वहीं पर समाप्त हो जाती है। आज समस्त विश्ववासियों को इस विचारधारा को गहराई से देखने की जरूरत है। आज यूक्रेन की बात नहीं, यूक्रेन युद्ध समाप्त होगा, अमेरिका जैसे धूर्त देश किसी दूसरे युद्ध को का युद्ध भूमि बना देंगे, वहां किसी दूसरे छोटे मोटे देश को छोटी मोटी मदद दे करके युद्ध की स्थितियों पर बढ़ा देंगे, क्योंकि उनका युद्ध से ही उनका विकास छिपा हुआ है। हथियारों के सप्लायर हैं। जब एक देश से दूसरे देश में आक्रमण होता है तो अनेकों देश अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसे देशों से अपनी सुरक्षा का भय दिखा करके ये लोग अपने हथियार बेचते हैं। और आज यही यूक्रेन की स्थिति में हो रहा है कि यूक्रेन के शहर तबाह होते चले जा रहे हैं। पूरे देश को उसने बर्बाद करा लिया ज़ेलेंस्की ने, और उसके बाद भी कह रहा है कि हम एक जवाब दे रहे हैं, हम युद्ध लड़ते रहेंगे। ऐसा युद्ध नहीं होता है वह है कि यदि आप यह डट करके सामना कर सकते नहीं था तो अपने देशवासियों की रक्षा करते, अपनी भूमि की रक्षा करते। सद्भावना से भी हो सकता था, वार्ता से भी वो हो सकता था। अनेकों देश जो प्रयास कर रहे थे, यदि उनके माध्यम से चर्चाएं हो गई होती तो शायद ये बहुत पहले निपट चुका होता। मगर अमेरिका जैसा देश कभी भी नहीं चाहेगा कि युद्ध समाप्त हो, और ये युद्ध अभी थोड़ा सा और लंबा अवश्य खींचेगा। युद्ध के विषय में भी मेरे द्वारा 25 वर्षों पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी। ये विश्व युद्ध की स्थितियों की नींव ही पड़ रही हैं और पूरा विश्व आज इसमें सम्मिलित है किसी न किसी रूप से। तो ये परिस्थितियां सामने चल रही हैं। उन परिस्थितियों में अपने जुड़े लोगों को, अपने देशवासियों को अवश्य कहना चाहूँगा कि रसिया हमारा सबसे मित्र देश है। किसी भी परिस्थिति में भारतवासियों को रसिया के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, भले उसके तुलना में 2-4 देश हमारे विरुद्ध आकर के क्यों न खड़े हो जाए। जब रशिया ने हमारी हर विपरीत परिस्थितियों में साथ दिया है तो आज की परिस्थितियों में देशवासियों को रूस के साथ खड़े होना चाहिए, कंधे से कंधे मिला करके चलना चाहिए, रूस की ताकत बनना चाहिए। रूस का कमजोर होना भारत की एक बड़ी क्षति होगी। यह देशवासियों को गहराई से और विचार करना चाहिए। इस बिंदु पर मेरे द्वारा पहले भी कुछ चिंतन दिए जा चुके हैं, आगे भविष्य में अगर उचित होगा चिंतन लूंगा। मगर अपनी विचारधारा से जुड़े हुए देश के करोड़ों देशवासियों को यह कहना अवश्य चाहूँगा कि आपका हर कदम रशिया के समर्थन में होना चाहिए। इसके विषय में तीनों धाराओं के प्रमुखों द्वारा बीच बीच में आपको संदेश प्राप्त होते रहेंगे। आज जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समाज के बीच, देश के बीच, वह सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से करना चाहूँगा। काशी विश्वनाथ मंदिर का अनेकों संस्थाओं द्वारा, देश के अनेकों धार्मिक संस्थाओं द्वारा अयोध्या, काशी, मथुरा की बराबर बात उठाई जाती रही, और प्रकृति की परिस्थितियों के आधार पर जब काशी के एक स्थिति पर उभर करके कुछ चीज़ें सत्य सामने आ गई कि शिव जी का प्रकट होना, शिव जी को वहाँ पर उपस्थित होना, अनेकों अंदर पर कि हमारी जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनको सामने देख लेना, उनकी रिकॉर्डिंग सामने आ जाने के बाद भी उस मुद्दे को दबाने की आज कोशिश कौन कर रहा है? हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर मैं कह दूँ तो हिंदू समाज के धर्म रक्षक या हिंदू समाज के प्रमुखों की ही गलतियाँ होती हैं। आज जब हिंदू समाज का पतन हुआ है, हिंदू समाज को जब पराजय का सामना करना पड़ा है, तो हिंदू धर्म के धर्म प्रमुखों की कोई न कोई न्यूनता, उनके कोई न कोई अगुवा करने वाले लोगों की न्यूनता के परिणाम शुरू हुआ। अन्यथा हिंदू समाज के प्रति जितनी ताकत, शौर्य, पराक्रम है वह आज किसी समाज के पास नहीं। मैं हिंदू समाज की बात इसलिए कहता हूं कि हिंदू समाज ही एक ऐसा है जो हिंसक नहीं है, अहिंसक रूप से भी अपनी शक्ति के बल पर वह असंभव को भी संभव कर पाने में सफल हो जाता है। हम हिंसक प्रवृत्ति के समर्थक नहीं हैं, हम अहिंसक प्रवृत्ति के समर्थक हैं, मगर हम शक्ति के भी आराधक हैं। हम हर गलतियों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। आज की परिस्थितियों में मैं मोहन भागवत जी का सम्मान करता हूँ, आरएसएस का सम्मान करता हूँ, समाज के एक स्वयंसेवी अच्छी संस्था है, मगर वर्तमान में उनके दिए हुए इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूँ। हो सकता है समाज के लोग आवाज न उठा पाए, मगर मैं जानता हूं कि आज पूरे देश का हिंदू समाज आहत है मोहन भागवत जी के इस बयान से कि जो उन्होंने ये कहा कि दूसरे मस्जिदों में आज झांकने की क्या आवश्यकता है। हमारा अयोध्या का काम हो गया, इतना काम हमने कर लिया, हमारा काम हो गया, जो जैसा चल रहा है उन पर झांकना बंद कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी देवी देवता मूर्तियों के एक पाषाण खंड नहीं हैं। उनकी जब भी स्थापना की जाती है तो उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और प्राण प्रतिष्ठा होते ही वे जीवंत माने जाते हैं, वह एक चेतना माने जाते हैं। कानून ने भी वह अधिकार उनको दिया है कि कोई केस उनके नाम से लड़ा जाता है, चूंकि वह जीवंत शक्ति मानी जाती है। और मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं,
अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पिताजी किसी के कैद खाने में कैद हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, आप तब भी ये कहेंगे कि वहाँ झांकना बंद कर दो। मैं ज़्यादा शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, मेरे संकेत ही पर्याप्त होते हैं। आज आपके इस बयान से समाज, हिंदू समाज आहत है। जब हिंदू समाज उठ खड़ा होता है सत्य की रक्षा के लिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के लिए, सैकड़ों साल से जिसको कुचला गया हो, दबाया गया हो, आज़ादी के बाद से भी राजसत्ताओं में जो लोग कायम रहे, जिन्होंने हिंदू समाज का हर पल शोषण किया, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ऐसा ज्ञान समाज को दिया गया, ऐसा साहित्य समाज को दिया गया, ऐसी शिक्षा समाज को दी गई जहां हर पल हिंदू समाज को अपमानित किया गया, हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया गया। आज जब समय वक्त है, हमें एक मस्जिद में नहीं, हर मस्जिद में झांकने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार हम कानून बना करके जैसे भी स्थिति में हो, हमें पूरे देश की हर मस्जिदों में ताक झांक करने की आवश्यकता है, तलाशी लेने की आवश्यकता है, खासकर उन मस्जिदों की जिन मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। अगर मस्जिदों को तोड़ करके बनाया गया तो मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए, इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए हम उन सब मस्जिदों में हमें झांकने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है। इस्लाम धर्म कहता क्या है? किसी भी मंदिर पर बनाई हुई मस्जिद पर की गई नमाज कभी कबूल नहीं करता, खुदा कभी भी नहीं कबूल करता। गलत जगहों पर बैठकर की गई नमाज नहीं कबूल करता। तो आज हमें इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए, इस्लाम के लोगों के लिए, जो आज भटकाए हुए कुछ लोगों के जिहादी मानसिकता के कारण इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, दंगाई मानसिकता समाज में पैदा करते हैं, हम उस इस्लाम धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं कि आज इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए हिंदू समाज को आगे आना चाहिए कि आज जहां पर बैठकर आपकी नमाज कबूल नहीं हो रही, हमारे देवी देवताओं के मंदिरों के वे अवशेष आज भी शेष हैं, वहां पर बैठकर यदि आप नमाज अदा करोगे तो आप निश्चित रूप से अपराधी बनोगे। आप उस खुदा के प्रकोप का कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप कभी भी, आपकी जब नमाज कबूल होगी नहीं तो आपका सब समय नष्ट हो रहा है, बेकार हो रहा है। हम आपके समर्थक हैं। आपकी जितनी अच्छी मस्जिदें बनी हुई है जहां पर कोई विवाद नहीं है, हम वहां पर आप हमसे और सहयोग चाहो, हिंदू समाज बढ़कर के आप सहयोग देगा। मैं सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता हूं, हिंदू धर्म के साथ ही इस्लाम धर्म का भी उसी तरह सम्मान करता हूं। मेरे लिए सभी समाज सम्मान के पात्र हैं। मगर यदि एक भी मस्जिद गलत तरीके से हिंदू धर्म के स्थानों को तोड़ करके बनाई गई है तो उसका स्थान परिवर्तन होना ही चाहिए, उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए, चाहे जितना समय। मगर हम कानूनी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति के तहत नहीं। हमारे हर उस स्थान को आजाद कराना चाहिए और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यही समय है और सही समय है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, सौभाग्य से वर्तमान में आपको एक ऐसी शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति का उपयोग कीजिए। समय को नष्ट मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। हिंदू धर्म स्थानों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नहीं हुए हजारों हजारों लाखों लाखों आत्माएं जिन्होंने अपना बलिदान दिया इन स्थानों में रक्षा करने के लिए, वह आत्माएं कभी आपको माफ नहीं करेंगी। हिंदू समाज की भावनाओं को भी याद रखें। कब तक हिंदू समाज को कुचला जाएगा? वह जब सत्ता में नहीं रहता तब भी उसे कुचला जाता है, सत्ता में आने के बाद हम फिर भी उसे कुचलने का प्रयास करें। तो हमारा हर वह धार्मिक स्थल आजाद होना चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं, वह सभी स्थानों पर जहां पर भी एक भी मस्जिद अगर तोड़ करके बनाई गई है उसके बदले सैकड़ों एकड़ हमसे जमीन ले लें। यदि हमारी किसी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया कोई मस्जिद है, यदि मंदिरों पर नहीं है, देवस्थानों पर नहीं है, तो हम उससे भी ज्यादा जमीन उनको दान देने के लिए तैयार बैठे। हमारा वहां पर कोई विवाद नहीं। यदि जमीन का कोई विवाद हो, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े हम उन्हें देने के लिए तैयार हैं, मगर अपने धार्मिक स्थान पर बनाई हुई मस्जिद को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए, हिंदू समाज का संकल्प होना चाहिए। सद्भावनापूर्ण तरीके से समझौता हो जाए, ये चीजें निकल के शांत हो जाए तो भी अच्छी बात है। नहीं, कानून के माध्यम से होगा, न्यायालय के माध्यम से होगा। अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसा कानून बनाना चाहिए। हिंदू समाज को बार बार कुचला और दबाया नहीं जाना चाहिए। हिंदू समाज की आवाज उठाने की जरूरत है। हिंदू समाज को कितना शोषण किया गया है उसकी आवाज उठाने की जरूरत है। आज भी देश में हम मुगलों के गुलाम बैठे हैं। आज जो आतंकवादी थे, आक्रमणकारी थे, जिहादी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने हमारे देश में राज किया, आज भी उन्हीं के लोगों के नामों पर कहीं रोडों की, कहीं पार्कों की, कहीं किसी चीजों के नाम आज भी हम ढोते चले जा रहे हैं। कब तक ऐसी चीजों को ढोते रहें? कहीं भी तो हमारा स्वाभिमान जागेगा। अंग्रेजों ने देश को गुलामी पर रखने के बाद आजादी देते देते महात्मा गांधी को हम पर थोप कर चले गए, केवल मात्र इसीलिए कि कभी हम बदले की भावना को न ले सके। यदि हम वास्तव में अपने नायक को सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को मान रहे होते तो शायद हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता कुछ दूसरी होती। जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, भगत सिंह जैसे लोग हमारे आदर्श होते, यदि हम इन्हें राष्ट्र पुरुष घोषित करते, राष्ट्र नायक घोषित करते, तो शायद हमारे देश की क्षमता आज से 100 गुना ज्यादा आजादी के इतने समय साल में ही हो चुकी होती।
हमें सजग होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, गुलामी की मानसिकता को अपने अंदर धारण करने की जरूरत नहीं। इसी देश की रक्षा के लिए हजारों हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हम उस बलिदान को भूल नहीं सकते। हमें कुछ सुख शांति सामर्थ्य मिल जाए तो हम उस पर प्रसन्न रह करके जीवन काटना नपुंसक लोगों का कार्य होता है। हमारा कार्य है हमारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है हम उसे सुधारें, यह हमारा कर्तव्य होता है। अंततः हर व्यक्ति वही बात विचारधारा में आएगा कि किसी ने एक गाल में तमाचा मार दिया है तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। मेरा कहना है अगर कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो उसे चेतावनी दे दो, दोबारा हाथ उठाए तो दोबारा उसका हाथ तोड़ दो कि किसी को हाथ मारने लायक ना बचे। ये हमारा धर्म सिखाता है। अगर हमारे धर्म न सिखा रहा होता तो हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों होते? वे अगर एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं तो दूसरे हाथ में अस्त्र शस्त्र भी हैं। मगर कभी भी उन्होंने आज तक का इतिहास देखा जा सकता है, केवल हिंदू समाज ही एक ऐसा है, चाहे हिंदू समाज के धर्म प्रमुखों को जो सत्यता पर आधारित रहे हैं उनकी बात ले ली जाए, चाहे देवी देवताओं की बात ली जाए, कभी भी एक भी व्यक्ति उनसे जिसने जो अपराधी नहीं रहा वो प्रताड़ित नहीं किया गया। उन्होंने अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया, वहीं पर अपनी शक्तियों का सहयोग किया है जहां पर समाज ने आह्वान किया है, जहां पर समाज ने चाहा है, जहां समाज ने मदद मांगा है, जहां समाज प्रताड़ित हो रहा था वहां पर मदद भी दी गई है। चाहे किसी काल को उठा के ले लें, राम का जीवन उठा के देख लें, कृष्ण का जीवन उठा के देख लें, उस सत्यता की ओर बढ़ो। इस विषय पर मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर समझने की जरूरत है कि आज भी हिंदू समाज को हिंदू समाज के लोग प्रताड़ित ना करें, यह नितांत आवश्यकता है। आप घर की सुख सुविधाओं के लिए, अपने संस्थानों को बढ़ाने के लिए, आप अपने मान सम्मान के लिए पैर से ठोकर मार देना चाहिए। हमारे लिए वो धर्म स्थान ज्यादा जरूरी है। सत्ता केंद्र की एक दिन रहे, दूसरे 2 दिन रहे, चली जाए, इसकी परवाह नहीं करना चाहिए, मगर धर्म स्थान की रक्षा हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य। फिर हमारी आज़ादी किस काम की? हम किस चीज के लिए आजाद हुए? क्या इसी गुलामी मानसिकता के लिए कि आज हमारे देवी देवताओं को गालियां दी जाती रहे, अपमान किया जाता रहा है, उन्हें अपने स्थान पर कैद करके उनके ऊपर हाथ पैर धुले जाए, कुल्ला किया जाए और हम फिर भी इस अपमान को सहते रहें? इस अपमान को देशवासी नहीं सहेंगे। प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ, और मैं इस्लाम धर्म का स्वागत करता हूं, मैं इस्लाम धर्म का बराबर सम्मान करता हूं कि इस्लाम धर्म के जो अच्छे लोग हैं उन्हें आने की आवश्यकता है, बाहर निकल के आने की जरूरत है। इस्लाम धर्म का सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करें। क्या यह सत्य नहीं है कि अगर किसी भी ऐसी जगह, यहां तक कि रोडों में बैठकर की जाने वाली नमाज को भी कभी भी खुदा कबूल नहीं करता, और धार्मिक स्थानों पर बनाकर मस्जिद बनाकर की गई उसमें तो स्पष्ट है कि कहीं पर भी ऐसी नमाज कबूल की ही नहीं जाती। जो सच्चे मुसलमान हैं उन्हें सामने निकल के आना चाहिए, अपनी आवाज को मुखर करना चाहिए। मेरा मानना है जितनी भी जिहादी मानसिकता फैल रही है, भारत का मुसलमान यदि चाहे ले तो पूरे विश्व के मुसलमानों को दिशा दे सकता है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के पास वह शक्ति है जो यहाँ की धरती की भूमि का प्रभाव है कि उनके अंदर वो चेतना शक्ति है कि सही विचारधारा में यदि धर्म के अनुकूल चले तो उनका सम्मान देने के लिए, उनकी मदद देने के लिए हिंदू समाज से बड़ा संरक्षक उनको और कोई नहीं मिलेगा, मददगार और कोई नहीं मिलेगा। वे अपने धर्म की सही विचारधारा समाज को दे, युवाओं को भटकने से बचाएं। यदि युवाओं को सही दिशा दे देंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। इस्लाम धर्म की ख्याति भी विश्व में फैल सकती है, मगर जिहादी मानसिकता के साथ यदि बढ़ने का प्रयास किया जाएगा, जिस तरह जिहादी मानसिकता भारत में भी फैलाई जा रही है, तो मेरी चेतावनी भी इस्लाम धर्म के लोग अच्छे से समझ लें। इस्लाम धर्म का पतन सुनिश्चित है। वह काल चला गया जब आप अपना विस्तार करते चले जा रहे थे आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से, जिहादी मानसिकता के माध्यम से मार काट करके। वह वक्त चला जा चुका है। वक्त परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है। आपको निर्णय करना है कि आपको देश का सम्मान चाहिए या वह चाहिए जो कदम आप उठा रहे हो तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की क्षमता आज हिंदू समाज में जागृत हो रही है। हिंदू समाज ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप हिंसक बन रहे हो तो हिंसकता को दबाने के लिए चेतना शक्तियां समाज में जागृत हो रही हैं। हम हिंसा से प्रताड़ित अब होने वाले समाज नहीं हैं। बहुत हो गया कि आपकी हिंसाओं से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। हम आपके ऊपर हिंसा कभी नहीं किया, न करेंगे। अगर 100 हिंदुओं के बीच भी एक भी मुसलमान रह रहा है तो उसी तरह सम्मान के साथ रह रहा, उसी तरह रक्षा के साथ रह, उसको कोई परेशानी नहीं जाती। मगर आपके 10 मुसलमानों के बीच अगर हमारे 5 हिंदू भाई रह रहे हैं तो वह आज प्रताड़ित है, उन्हें वहां से भागना पड़ रहा है। यह अंतर है हिंदू समाज और इस्लाम धर्म के समाज में। मैं इस्लाम का समर्थक हूं, इस्लाम की बात नहीं करता, मगर आज इस्लाम के नाम पर ही अगर आतंकवाद फैलाया जा रहा हो, क्या विश्व की जितनी घटनाएं हो रही, हमारे देश में जितनी घटनाएं हो रही है, क्या जिहादी मानसिकता नहीं है? कितने लोगों को किस निर्मम तरीके से कुचल कर मारा गया, काट कर मारा गया, गला काट दिया जाता है, चक्कू से बेच दिया जाता है। अभी उदयपुर की घटना ले ली जाए, क्या उदयपुर की घटना किसी तरह बर्दाश्त करने के योग्य है? कन्हैया के साथ जो कुछ हुआ जिस निर्मम तरीके से,
केवल नूपुर शर्मा के द्वारा एक छोटे से बयान दे देने के कारण आपके पैगंबर साहब का अपमान किस प्रकार से हो गया। अगर कोई अपमान करने की नीयत से करे, मैं कभी नहीं कहता किसी के देवी देवताओं, किसी धर्म के प्रमुख का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, मगर वाद विवाद में, संवाद में, टीवी में बैठ करके डिबेट के समय कई बार एक दूसरे की वार्तालाप में अगर किसी के द्वारा कुछ शब्द निकल जाए और वह व्यक्ति के द्वारा माफी मांग ली जाए, तो हर धर्म ये कहता है कि माफी मांग लेने वाले को पूरी तरह से माफ कर देना चाहिए। मगर उसके बाद भी पूरे देश में आतंक मचाया गया। पूरे देश क्या, विश्व के विकृत मानसिकता, मैं उन्हें विकृत मानसिकता का व्यक्ति कहूंगा कि विश्व के विकृत मानसिकता के लोगों ने ऐसी आवाज उठाने के प्रयास की जैसे बहुत बड़ी, अरे आप अपने पैगंबर का अपमान नूपुर शर्मा द्वारा नहीं किया जा रहा, आपके करोड़ों लोग जिहादी जो मानसिकता के लोग हैं वह आपके पैगंबर साहब का अपमान कर रहे हैं। जो पैगंबर साहब के दी गई विचारधारा पर नहीं चल रहे वह अपमान कर रहे हैं। कन्हैया जैसे लोगों को जो गला काट देते हैं वह अपमान कर रहे हैं। इससे आपका इस्लाम बाधित हो रहा है, इससे इस्लाम अपमानित हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि इस्लाम धर्म के अनेकों लोग धीरे धीरे करके इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू समाज से जुड़ रहे हैं, पुनः हिंदू समाज की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू समाज की तरफ मदद के लिए प्रयास कर रहे हैं। समय बदल रहा है, यह जिहादी मानसिकता ज्यादा समय नहीं चल पाएगी। आप स्वयं जगाना चाहते हो, जो शांतिप्रिय हिंदू समाज है उसको आप खुद उद्वेलित कर रहे हो, उसे ज्यादा उद्वेलित मत करो। हिंदू समाज सशक्त है, सिर्फ इतना है कि हिंदू समाज खुद गलत कभी नहीं करता, मगर उसके साथ गलत होगा तो उसका जवाब देना जानता है। बहुत कुछ अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, इस पे आपको सचेत होने की जरूरत है। मैं इस्लाम धर्म के धर्मगुरुओं को पुनः कहना चाहूँगा, आप चाहो तो इस्लाम को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हो। हिंदुस्तान में जितने आप लोग हो वह कम संख्या नहीं है, विश्व को आप दिशा दे सकते हो विश्व के इस्लाम में, मगर आप अपने यहाँ विश्व के भटके हुए मुल्ला मौलवियों को बुलाते हो, आ करके जिहाद की बातें करते हैं, युवाओं को भटकाते हैं, मारकाट की बातें करते हैं। इससे आपका इस्लाम धर्म सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इस्लाम धर्म को सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए, जिससे युवाओं को सही रास्ता मिल सके, युवाओं को सही दिशा मिल सके। नूपुर शर्मा के विरुद्ध इतनी आवाज़ उठाई गई, हिंदू समाज को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के मुद्दे पर खड़े होना सीखें। यह किसी का अपमान नहीं, अगर किसी के द्वारा माफ़ी मांग ली जाती है उसने से उसी चीज़ समाप्त हो जाती है। कोई कहता है मुझे माफ़ी नहीं मांगना, बार बार अपमानित कर रहा होता, या इस रणनीति के तहत अपमानित किया गया होता जो उसके द्वारा किसी तरह गलती करके अपमान किया गया होता। वाद विवाद में कई बार कोई एक दूसरे के शब्दों के लिए उपयोग कर देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर देना चाहिए। मगर आज जिस तरह की आवाज़ उठाई गई और इस देश के रहने वाले मुसलमानों द्वारा अगर कई विदेशों के दूसरे जो आज आतंकवादी मानसिकता, जिहादी मानसिकता से, तालिबानी मानसिकता से ग्रसित वो लोग आवाज़ उठाए, माना जा सकता। मैं देश के मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया वो गलत था। जिस तरह आपने देश की एक नारी का अपमान किया वह गलत था। जिस तरह उसे बलात्कार की धमकियाँ दी गई, जिस तरह उसके पुतले टांगे गए, पुतलों को फांसी में लटकाने की प्रक्रिया अपनाई गई, लोगों को मारने के लिए इनाम घोषित किया गया, यह भारत की संस्कृति नहीं है। बात हिंदू समाज की जुड़ी हुई नूपुर शर्मा की नहीं है। इस्लाम धर्म की भी किसी नारी का ऐसा कोई अपमान करने का कोई प्रयास करेगा तो हिंदू समाज मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। हमारी देश की ताकत है नारी, और नारी का अपमान होना नहीं चाहिए। और मैं अपनी तीनों धाराओं से आह्वान करता हूं, देशवासियों से आह्वान करता हूं कि नूपुर शर्मा के विवाद में यदि किसी भी प्रकार की नूपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठती है तो आप लोग नूपुर शर्मा के पक्ष में खड़े होइए, परवाह मत कीजिए इन जिहादी मानसिकता के लोगों को। इन जिहादी मानसिकता के लोगों को डट कर, ये हिंदू और इस्लाम धर्म की बात नहीं है, ये तालिबानी मानसिकता की बात है। जो तालिबानी मानसिकता के लोग देश में प्रवेश कर गए हैं वो इस तरह की विकृत मानसिकता पैदा करते चले जा रहे हैं। उसमें समाज के लोगों को जागने की जरूरत है, समाज के लोगों को उभरने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत, संगठित करने की और वार्ता को भी बढ़ाने की जरूरत है। कि जो अनेकों लोग ऐसे हैं इस्लाम धर्म से जुड़े हुए धर्मगुरु जो कहीं न कहीं शांति चाहते हैं, सद्भावनापूर्ण माहौल चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के एक वार्ता करने की जरूरत है। राजनेता तो जिहादी मानसिकता सभी पक्षों से पैदा कर रहे हैं। देश में आज सांप्रदायिकता की आग लगाई जा रही है, मेरे द्वारा अनेकों मंचों से कहा जा चुका है, मगर उसमें देशवासियों को सजग होने की जरूरत है। यहां से जुड़े हुए सभी लोग कभी भी किसी सांप्रदायिकता के क्रम में न लग रहे हैं, कहीं भी इस देश की तोड़ फोड़ के क्रम में सम्मिलित न हो, कोई ऐसे धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हो जहां पर राष्ट्र की 1 रुपए की छत की जा रही हो। आज आवश्यकता तो देश के अंदर ऐसा कोई कानून बनना चाहिए कि यदि किसी पार्टी द्वारा, किसी संस्था द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन किया जाता है, बंद का आह्वान किया जाता है, तो जितनी भी क्षति हो तो उससे वसूल की जानी चाहिए। जब तक इस तरह के कानून नहीं बनेंगे तब तक देश में अशांति का माहौल होता, अनेकों धरने, आगे भविष्य भी जो कुछ मैं देख रहा हूं, आगे भविष्य बहुत ही खतरनाक है। अनेकों समस्याओं का सामना देश के अंदर लोगों को करना पड़ेगा। इस तरह के दंगे फैलाए जाएंगे, इस तरह के मारकाट की स्थितियां होंगी, मगर यदि शासन सजग रहेगा तो हम काफ़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आज जो आवश्यकता है जनसंख्या नियंत्रण में गहराई से कार्य करने की,
कानून बनाने की, जिस तरह धरना प्रदर्शन किस प्रकार के हों, क्षति जो पहुंच रही है उसकी किस तरह से भरपाई हो, इस पर और गहराई से कार्य करने की, गलत भी ना होने पाए। मैं बुलडोजर नीति का भी समर्थक नहीं हूं कि कोई एक अपराधी करे उसके जाके मकान को गिरा दो, यह उचित किसी भी प्रकार का नहीं। अगर अतिक्रमण करके कहीं गलत बनाया गया तो आप गिराइए, मगर उसके घर में 50 सदस्य रहते हैं, अगर एक व्यक्ति अपराधी हो जाए तो पूरे मकान को गिरा देना, इसका विकल्प है ही नहीं। इससे विकृति पैदा होगी। मैं किसी समाज को गलत तरीके से दंड देने का समर्थक नहीं हूं। अपनी कानून की ताकत को बढ़ाइए, सत्ता आपके हाथ में है, प्रदेशों में आप बैठे हो, केंद्र में आप बैठे हुए हो, और सख्त से सख्त कानून बनाइए, और सख्त से सख्त सजा देने का प्रावधान बनाइए, और अपनी जांच एजेंसियों को पहले से जगह ऐसा करिए कि देश के अंदर अपराधी होने ना पाए। जब एक कांड कोई हो जाता तब आप 10 नेटवर्क के अपराधियों को पकड़ लेते हो। उस दिशा में अपनी ताकत को बढ़ाइए, उस दिशा में अपनी ताकत को बढ़ा करके कार्य करने का प्रयास कीजिए कि जिससे देश की रक्षा की जा सके। भारत ही एक वर्तमान समय में देश है जिसने यदि अपनी सुरक्षा को सही तरीके से ध्यान दे दिया और विकास के पथ पर बढ़ता रहा तो पूरे विश्व को दिशा देने में सफल होगा। उसके विकास कोई बाधित नहीं कर सकेगा। युग परिवर्तन का महाशक्ति शंखनाद भी हो चुका है, उसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, समाज में जागृति है, देश के अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति यहाँ जागृत हो रही है, समाज में परिवर्तन आ रहा है, लोगों के अंदर इच्छा शक्ति पैदा हो रही है, देश विकास के पथ पर चलता चला जा रहा है। उस समय तो आवश्यकता है कि हम जरूरत से ज़्यादा एक सही विचारधारा में रह करके कार्य करें, समय को नष्ट न करें, उस विचारधारा में अधिक से अधिक हम कार्य करने का प्रयास। छोटी छोटी बातों में आप दंगे हो रहे हैं। अग्निपथ योजना को अगर उठा लिया जाए, वैसे तो इस विषय में पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, सदस्य द्वारा चिंतन विचारों दिलाए जा चुके हैं, मगर आज मैं पूरे इस विषय पर भी थोड़ा सा संकेत अवश्य देना चाहूँगा। देश की अग्निपथ की योजना देश के लिए बहुत सुंदर योजना है, इससे बढ़कर के और कुछ योजना हो ही नहीं सकती थी। देश की रक्षा के लिए देश के अधिक से अधिक लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि देश की सेवा करने को उनको 4-4, 5-5 साल का मौका मिलेगा। आज देश की जितनी बड़ी जनसंख्या है उतनी बड़ी जनसंख्या में हम 10 लोग अगर सेना में जाना चाहते हैं, हम 10 में केवल 1 को भर्ती करें, 10 को छोड़ दें, तो 9 लोगों के अंदर जो भावना रहती है वह भावना बिल्कुल दब करके रह जाती है। हमें तो अधिक से अधिक लोगों को मौका देना चाहिए कि 4 साल उन्हें देश की रक्षा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। 4 साल की क्या बात, मेरे द्वारा कहा जाए, अगर उन्हें 1 दिन का भी मौका मिलता है तो 1 दिन का मौका भी उनके जीवन का सुनहरा सौभाग्य होगा। देश की सेना में भर्ती होने के लिए हमारे अंदर ये भावना ही नहीं होनी चाहिए कि हम वहाँ वेतन पाएंगे, पैसा कमाएंगे, सुख सुविधा खाएंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा। अरे हमें 1 दिन की देश की सेवा करने का मौका मिलता है, सेना में भर्ती होकर 1 दिन करें और फिर समाज में आकर अपने कार्य करें। समाज में सैकड़ों रास्ते हैं, सैकड़ों मार्ग हैं। आज अगर कह दिया जाता है अग्निपथ योजना से जो हट के आएंगे वो चौकीदार बने, तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, आज देश के अनेकों सैनिक हैं जो पूरी आयु सेना में, पूरे समय के साथ सेना में भर्ती रहते हैं, कार्य करते हैं और लौट के आकर चौकीदारी का ही काम करें, तो चौकीदारी का कार्य अपमानजनक नहीं है, सम्मानजनक है। एक देश का सैनिक अगर किसी जगह खड़ा होकर के उस जगह की अगर सुरक्षा देता है तो राष्ट्र की ही रक्षा है। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पदों पर बैठ करके राष्ट्र की रक्षा करें। एक एक बिंदु को मेरा तो मानना है कि अधिक से अधिक गार्ड ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे चौकीदार सब जगह नियुक्त होने चाहिए जो देश की सेना से ही निकल के आए, जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, सच्चाई ईमानदारी से कार्य करें। केवल भेद चौकीदारी का जिस तरह छुआछूत का आज हम बहुत व्यापक रूप से ले चुके हैं, उसी तरह आज ये भावना आ जाती है, चौकीदार के अपमान की निगाह से देखा जाता है। हम सबको यदि सम्मान देना सीख जाएं तो आज भी अगर भर्तियां होती हैं नाली सफाई करने के लिए, जमादारी के कार्य करने के लिए, कहीं के लिए, तो हर जात के लोग, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे, 10 की भर्ती की जरूरत है तो 10,000 लोग खड़े नजर आते हैं। कहाँ जाएगा समाज? उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। देश को सोचने की जरूरत है कि आज इस विषय में भी मेरे द्वारा अनेकों मंचों से रोजगार के विषय में कहा गया है कि यह सेना भी नहीं लागू होना चाहिए, अनेकों विभागों में भी लागू होना चाहिए, मगर उन विभागों में दूसरे तरह का लागू होना चाहिए। एक व्यक्ति को नौकरी देकर हम उसे लाखों रुपए का वेतन देते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ देते हैं, और उससे ज्यादा योग्यता लिए हुए सैकड़ों बेरोजगार बैठे रहते हैं। वह बेरोजगार उनसे 1/4 वेतन में काम करने के लिए तैयार है, कम उनको मदद दी जाएगी, वो कार्य करने के लिए तैयार बैठे। तो हम उस एक व्यक्ति की जगह अगर 4 व्यक्तियों को नियुक्त करें तो हमारी कार्य करने की क्षमता 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और 4 जो भूखे मरते हैं, अपराधों की तरफ चले जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, जो घर भी नहीं बनवा पाते, अपने बच्चों की देखरेख नहीं करा पाते, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, तो वे कम से कम उसे भी प्राप्त कर सकेंगे। हमें देश की जनसंख्या के हिसाब से सोचना चाहिए। हम 1-2 करोड़ के लोग नहीं हैं, 150 करोड़ की आबादी, 250 करोड़ के आसपास पहुंचने जा रही है। इतनी बड़ी आबादी में कहीं न कहीं रोजगार सिस्टम में हमें बहुत व्यापक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। समाज में आज राजनेताओं के द्वारा तो देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंका ही जा रहा है। कोई भी पार्टियां हों, पैसे का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे हम तुलनात्मक क्रम में कह सकते हैं कि दूसरी सत्ताओं से बीजेपी अच्छी है, ठीक है, कार्य कर रही है, मगर बीजेपी के हर कदम कार्य को अच्छा सराहा नहीं जा सकता।
चरम सीमाओं पर अगर भ्रष्टाचार व्याप्त हो, अपनी संस्थाओं का ही विस्तार करने का कार्य किया जा रहा हो, सत्ता में बैठ करके जहां 1 घंटे भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। सैकड़ों कानून अच्छे अब तक बन जाने चाहिए थे, सैकड़ों कानूनों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए था, किसी की परवाह नहीं किया जाना चाहिए था। इतनी बड़ी ताकत लेकर के पूर्ण बहुमत से जो सरकार हो, किसानों के आंदोलन में भी फेल रही, कोरोना काल में भी जिस तरह से कार्य करना चाहिए कहीं ना कहीं असफल रही, अग्निपथ योजना में भी जिस तरह की उद्दंडता की गई उसको भी लगाम लगाने में सक्षम नहीं रहे। ये मुद्दे एक के बाद एक उभरते चले जा रहे हो, ये ट्रेलर मात्र हैं। आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की स्थितियां और उभरती चली जाएंगी तो उन्हें दंगाइयों को कुचलने की ताकत देश में होनी चाहिए। राष्ट्र ऐसे नहीं चलते, देश ऐसे नहीं चलते कि हम हाथ जोड़ते रहें, गिड़गिड़ाते रहें। जो दंगाई हों, दंगाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए। आवाज़, अभिव्यक्ति की आवाज़ की भी कोई न कोई सीमाएं होनी चाहिए। राष्ट्र की रक्षा हम तभी भी कर सकते हैं, हमें किसी देश की परवाह नहीं करना चाहिए कि दूसरे देश के अनुसार हमें चलना है। दूसरा देश किस तरह कह रहा है, किस तरह की बात से हमें अपने देश चला, हमारे देश को चलाने की क्षमता हमारे देशवासियों के पास है। आज अनेकों क्षेत्रों में विचारधारा से कभी भटक करके कि सत्ता का सुख पा करके हम विचारधारा में भटक जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी सचेत रहना चाहिए। समाज है, समाज आपको आगे बढ़ाता है। यदि आप गलत विचारधारा में समय का दुरुपयोग करोगे, सत्ता का सुख भोगने की इच्छा जागृत हो जाएगी, इस तरह के स्टेटमेंट आने लगेंगे कि मस्जिदों में झांकने की क्या जरूरत है, बस हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है, इस तरह से देश नहीं चलेगा। शिवसेना की एक गलती को पूरा देश समझ सकता है। बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल उससे विपरीत कदम उठा करके बाला साहब ठाकरे को भी अपमानित किया और मात्र अपनी सत्ता सुख भोगने के चक्कर में एक केवल इच्छा, छोटी सी इच्छा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, विचारधारा से गलत लोगों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ समझौता किया जो भ्रष्टाचारी थे, जो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले थे, जो देशद्रोहियों का समर्थन करने वाले थे, जो हिंदुओं का अपमान करने वाले थे। ऐसे लोगों के साथ सत्ता सुख भोगने का प्रयास किया। उसका परिणाम क्या हुआ? एक बड़ी बगावत। वैसे तो ये बगावत तत्काल हो जानी चाहिए जब उन्होंने निर्णय किया, मगर आज जिस तरह के अगर उद्धव ठाकरे द्वारा बयान दिए जाएं कि ये याद रखेगा किस तरह बाला साहब ठाकरे के बच्चे को गद्दी से खींच दिया गया। अरे गद्दी से तो उसी दिन खींच दिया जाना चाहिए था जिस दिन आप गद्दी पे बैठे थे। एक लालच लेकर आज आप कहते हो मुझे गद्दी का लोभ नहीं है। अगर गद्दी का लोभ नहीं था, सत्ता का लोभ नहीं था, तो फिर बीजेपी के साथ तो आपका तालमेल चल ही रहा था। बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता, जनता ने समर्थन इसी भाव से दिया था, आपका मुख्यमंत्री बनता, सत्ता चल रही होती, ये बगावत क्यों होती? अतः मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, सत्य की विचारधारा है, अहिंसक विचारधारा है। उस विचारधारा पे चल करके हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करा सकते हैं। हम तलवार लेकर हाथ में घूमने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों की रक्षा करने वाले लोग हैं। अपनी रक्षात्मक क्षमता को बढ़ाओ, कोई जिहादी आप पर हमला न कर सके, ताकत भी बढ़ाओ, शरीर रूप से, मानसिक रूप से। युवाओं को सचेत करने की जरूरत है कि केवल नारों से कार्य नहीं चलेगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाओ, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाओ, अपनी बौद्धिक शक्ति को बढ़ाओ, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाओ। योग करो, प्राणायाम करो, अच्छी शिक्षा हासिल करो। केवल बदले की भावना से नारे लगाने से भी रक्षा नहीं हो सकेगी, मगर हिंदुत्व की विचारधारा में चल करके रक्षा जरूर होगी। मगर हिंदुत्व की व्यापक विचारधारा, समय का अभाव होता है। मैं अलग अलग बिंदुओं पर, कभी न कभी इन बिंदुओं पर विस्तार से और चिंतन देता चला जाऊंगा। मगर जो 2500 साल से यह समाज को सचेत किया जा रहा है, मैंने कहा विश्व की कोई ऐसी घटना नहीं है अगर समाज कभी भी, इसलिए मैंने कहा विश्व का मैंने आह्वान किया था कि एक बार तो ऐसा आयोजन हो जहां सभी धर्म के धर्माप्रमुख, बार बार के लिए मैं नहीं कहता, एक बार ऐसा आयोजन हो जहां सभी धर्म के धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, मीडिया हो, सभी लोग हों। और फिर आज की परिस्थितियों में देखा जाए कि आज धर्म में कितनी बड़ी ताकत है। आज भी हिंदू धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। अगर कोई दूसरा नहीं कर पाएगा तो मैं सक्षम हूं। मैंने कहा विश्व के भविष्य की होने वाली हर घटनाओं को एक एक दिन, मिनट, घंटे के साथ स्पष्ट करके बता सकता हूं। आप उसके अनुसार कार्य करें, देश की रक्षा हो सकती है। अन्यथा मेरे कार्य तो अपनी तरीके से चल ही रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग आज इस विचारधारा से जुड़ करके अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जी रहे हैं, चेतनावान जीवन जी रहे हैं। उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मैं समाज के लोगों को भी आह्वान करना चाहता हूँ, सांप्रदायिकता को पूरी तरह से छोड़ करके, भटकाव को पूरी तरह से छोड़ करके, गलत रास्तों को पूरी तरह से छोड़ करके अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपने हिंदुत्व को बढ़ाओ और सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी अच्छे लोगों का सम्मान करो। और गलत कोई भी कुछ करने वाले हों, उनका डटकर सामना करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करो कि कोई भी क्षति हमारे समाज को न पहुंचा सके, बल्कि हम अपनी इतनी ताकत बढ़ा सकें कि हम दूसरे के समाज की भी रक्षा कर सकें।
इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिलकर के रहना है, मिलकर रह रहे, मिलकर आगे रहेंगे। मगर इसको मिलकर रहने वाली जगह पर जो बीजारोपण, जहर का बीजारोपण किया जा रहा है, उस बीजारोपण को समाप्त किया जाना चाहिए। चाहे वो खालिस्तानी मानसिकता के लोग हो, चाहे नक्सली मानसिकता के लोग हों, चाहे जिहादी मानसिकता के लोग हों, सरकारों को नपुंसक नहीं बनना चाहिए। नपुंसक बनने का ही परिणाम है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी मानसिकता के, नक्सली मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के लोग भरे पड़े रहे और सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। लाल किले का अपमान भी किया, सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रही। परिणाम क्या हुआ? गिड़गिड़ाना और कानून को वापस लेना। इस तरह से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए सत्य के साथ खड़े होना पड़ता, किसी की परवाह नहीं करना पड़ता। सत्य की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर करना पड़े तो हम न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहें, तभी देश की रक्षा हो सकती है। इस बात पर विश्वास करके कि अगर हम सत्य के लिए हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा तो 100 बलिदानी हमारे पीछे खड़े नजर आएंगे। देश हमारा सहज भाव से नहीं आजाद हुआ। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग यदि अगुवाई न करते, इनके भय से ही अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा है। महात्मा गांधी, नेहरू जैसे लोगों, चाटुकार जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, इनके वजह से हमारा देश नहीं आजाद हुआ। जब उन्हें भय पैदा हो गया कि अब हम मारे जाएंगे, समाज युवा जाग चुका है, हमारी हर गलतियों को बदला हमसे लेने की क्षमता उसके अंदर आ रही है, तब वो भगे हैं। भगते भगते चालाकी जरूर करके गए और उस चालाकी का फल हम आज भी भोग रहे हैं। मगर अब वक्त आ गया है सजग होने का। हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति न हो, मगर आक्रोश होना चाहिए और आक्रोश को रचनात्मक कार्यों में बदलने की आवश्यकता है। परम सत्ता ताकत दे रही है, हमें वो सामर्थ्य दे रही है, और उस सामर्थ्य का हम उपयोग अगर न करें तो समय कभी हमें माफ नहीं करेगा। इस बात को सबको ध्यान रखने की जरूरत है। भारत को अगर विश्व का धर्मगुरु बनाना है तो ढीले इस तरह के निर्णय, कभी हम पीछे जाएं, कभी कानून बनाएं, फिर पीछे चले जाएं, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मैं देशवासियों को चाहता हूं कि हर पल अपनी देश की सेना के साथ खड़े रहें। सरकार यदि कोई भी अच्छा निर्णय लेती है, हमारे पक्ष की हो, दूसरे के पक्ष की हो, उस हर अच्छे पक्ष के लिए निर्णय के लिए तैयार है, क्योंकि इसे हमारे राष्ट्र की रक्षा होनी है। उस भावना को लेकर के कार्य करें। आज मैं पुनः एक बार गुप्त नवरात्र जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर आप सभी लोगों को, देशवासियों को, अपने संगठन से जुड़े सदस्यों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय।